Assalamu alaikum ladies and gentlemen, I'm Imran Tariq and you're watching my Facebook and YouTube channel. पाकिस्तान में इस वक्त हमारी ज़बानों को ताला लगा दिया गया है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि पावरफुल जो हैं वो माइंड कर जाते हैं. हमारी वज़ीर आला पंजाब हो गई, हमारे वज़ीर आज़म साहब हो गए और एंड रेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. अब उनके बारे में कोई भी बात करने से पहले 1000 दफ़ा सोचते हो. इतने ज़्यादा हम डिप्रेस्ड हैं, हम पाकिस्तानी, हम इतने ज़्यादा दब चुके हैं और हम इतने ज़्यादा डर चुके हैं. हमारे दिलों में इतना ज़्यादा खौफ डाल दिया गया है कि भाईजान किसी ने भी कोई ऐसी बात नहीं करनी. हालांकि हम तो क्रिटिसिज्म करते हैं और क्रिटिसिज्म का मतलब शायद 99.9% ऑफ द पीपल जो हैं वो क्रिटिसिज्म को ये समझते हैं कि किसी चीज़ की बुराई करना. लेकिन क्या क्रिटिसिज्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ बुराई है? आगे जाके देखते हैं. अच्छा, क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि जहां कोई चीज गलत हो रही हो उसको पॉइंट आउट करना और अगले जिनके बारे में बात की जाए वो उस पे वर्कआउट करें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें. क्रिटिसिज्म का सोसाइटी में बेसिकली बड़ा पॉजिटिव किरदार है, लेकिन हमारे अफसोस के साथ हमारे जो अवाम है उसको ये लगता है, जो हमारे जो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लगता है कि उनके बारे में बात करना मतलब उनको सीधा साधा उनकी इज्जत नफ्स मजरूह करने के मुतरादिफ है. हालांकि ऐसा नहीं होता. हमारी गवर्नमेंट और हमारे इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि इतना तो कम से कम जो है ना वो कॉन्फिडेंस रखें कि जनाब अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं, आप एक चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो कम से कम खुद पे इतना तो भरोसा होना चाहिए, ठीक है, और इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि कम से कम आवाम की राय भी तो ले लें. आवाम क्या यहाँ ज़बानें काट के रखते टेबल पे हैं और तुम लोग क्या उनकी ज़बानों के साथ खेलो? ऐसा तो नहीं है ना सर. देखिए, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं. जो शनाख्ती कार्ड आप लोगों के पास हैं वही शनाख्ती कार्ड हम लोगों के पास है. तो फिर अच्छा, एक और चीज़ है, अगर क्रिटिसिज्म को रोका जाए तो उसके बदले में रिजल्ट्स क्या निकलते हैं? इसका मतलब तो जनाब फिर यही है कि जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दो, हैं कुछ भी ठीक नहीं होने दो. क्योंकि अगर क्रिटिसिज्म पे आप लोगों ने कान धरे और जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पॉइंट आउट हम आवाम करते हैं और आप लोग अगर उनको सॉल्व नहीं करना चाहते या नहीं करते, इसका मतलब है आप लोगों का ये मतलब है कि जो हो रहा है उसको होने दो, पाकिस्तान को ठीक नहीं होने देना. दिस इज हाउ इट गोज. हम जो हो रहा है उसको हमने नहीं छेड़ना. पाकिस्तान कहीं तरक्की कर ही ना जाए, है ना. और अगर आवाम थोड़ा सा खुल के बोले तो आप लोग उन पे गद्दारी के मुकदमे ठोक देते हो, उठा के गायब करवा देते हो, मरवाते हो, उनको किसी चीज़ के काबिल छोड़ते नहीं हो. इस तरह आवाम डर जाती है और आवाम आवाज़ नहीं उठाती. कब तक चलेगा यार ये? मतलब हम भी पाकिस्तानी हैं और बड़ा फ्रेंडली, मतलब मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ और पाकिस्तानियों से भी मेरा ये एक पैगाम है उनके लिए कि यार हम कब तक मतलब गुलाम बने बैठे रहेंगे हैं? क्योंकि हम गुलाम हैं नहीं, हम अल्लाह ताला की तरफ से अशरफुल मखलूक़ात पैदा किए गए, ऊपर से सबसे बड़ी बर्तरी हमें यहाँ से लेकर वी आर द मुस्लिम्स. अगर हमारी राय आप लोग नहीं सुनेंगे तो फिर क्या, कौन, कोई स्विट्ज़रलैंड, कोई इंग्लैंड, कोई अमेरिका वो सुनने आएगा? हमारी भी तो फरियाद आप ही सुनेंगे ना. तो ये मेरी फरियाद है कि जनाब हमारी आवाज़ को दबाया नहीं जाए. हम कहीं होटल पे भी बैठ के बात करते हैं, 1600 दफ़ा राइट लेफ्ट देखना पड़ता है, कोई सुन ना ले. कहीं कहीं सुन गिद्दाते वक्त काम ख़राब हो ऐसी जो कि हमें सूट नहीं करता बीइंग पाकिस्तानी. खौफ, हिरास, डर, मार धाड़, सजाएं, वो गैर कानूनी तरीके से जबर उठा लेना, इनजस्टिस ऑफ द सोसाइटी. सबसे बड़ी बुराई ये है, इंसाफ नहीं है हमारी सोसाइटी में. और अगर एक पाकिस्तानी इंसाफ को लेके हाथ उठाता है, पॉइंट आउट करता है, फिंगर रेज करता है, तो मेहरबानी फरमा के उसकी राय का एहतराम कीजिए. हम गद्दार नहीं हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, हम पाकिस्तानी हैं. अपनी बार आप लोगों को पसीना भी थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा आ जाए तो आप लोगों का जहाज़ लंदन से पहले रुकता नहीं है. अगर हम गद्दार है तो हमें भेज दो लंदन, हमें भी तो वहाँ याशियाँ करने दो ना, उन ठंडे मौसमों में, उन ठंडे मुल्कों में. खुद तुम लोग चले जाते हो और हमें यहाँ पे बकरियाँ भेड़ बना के रखा हुआ गधों की तरह कि हम कुछ बोल भी नहीं सकते, हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते. किस किस्म का तुम लोग कल्चर हम प्रमोट कर रहे हो? और इधर उधर की तुम लोग सोशल मीडिया पे और ये चैनल वालों पे इन पे बैन इसलिए इनको करते हो कि जी दूसरे मुल्क क्या रंग उठाएंगे कि पाकिस्तानीज कैसे हैं. और तुम लोगों ने अपने बारे में कभी नहीं सोचा कि पाकिस्तानीज या जो ये बाहर वाले लोग हैं वो आप लोगों को देख के क्या रंग पकड़ते होंगे कि इस तरह के पाकिस्तानीज होते हैं. पाकिस्तानीज के जो ऊपर जो हजरात बैठे हैं जो अपनी राय को यहाँ से देख रहे हैं वो इस तरह के हैं कि उनकी ज़बानों को ये करके रखा हुआ है तुम लोगों ने. सो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पाकिस्तानियों से भी कि पुरअमन तरीके से सोशल मीडिया है, मैं ये नहीं कहता कि चलो तुम लोग अपने काम शाम छोड़ के बाहर निकलो, तुम लोग बिल्कुल अपने साथ काम जारी रखो, लेकिन पुरअमन तरीके से. क्योंकि फिर तुम लोग थोड़ा सा पुरअमन नहीं रहे ना तो फिर तुम पे कोई ना कोई मुकदमा ठोक के तुम्हें गायब कर दिया जाएगा. चैलेंज है मेरा. लिहाजा
میرے پیارے پیارے پاکستانیوں، بڑے پیار محبت سے سوشل میڈیا کو استعمال کرو، اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کر دو یہ کر دو، فریڈم آف سپیچ پہ تھوڑا سا بات کرو. فریڈم آف سپیچ ہمیں کم از کم بولتے ہوئے یہ ڈر نہ لگے کہ اگر ہم بولیں گے تو ہمیں اٹھا لیا جائے گا. اور ہمارا یہی کرٹیسزم ہمارے ملک پاکستان کی، ان فیکٹ وی آر ورکنگ فار دا بیٹرمنٹ آف آر کنٹری. جو ہم عام لوگ ہیں، پتہ نہیں اوپر پاورفل لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے پاکستان کو لے کے. کیونکہ اگر وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے تھے تو obviously ہمارا پاکستان اس وقت فرسٹ ورلڈ کنٹری ہوتا، تھرڈ ورلڈ نہیں ہوتا. اگر ابھی تک تھرڈ ورلڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے بھائی صاحب. تو اس کو ٹھیک کرنا کس کا کام ہے؟ میرا کام ہے. میں یہاں پہ ویڈیو سے بیٹھ کے ٹھیک کر دوں ہیں، سفارتی تعلقات ٹھیک کر لوں، چیزیں سستی کر لوں، اپنی جو ہے وہ گروتھ بڑھاؤں. ادھر بیٹھ کے میں تو مجھے نہیں لگتا میں کر سکتا ہوں. ادھر بیٹھ کے میں آواز ضرور اٹھا سکتا ہوں، لیکن یہاں بیٹھ کے میں ملکوں سے معاہدہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نہ یہاں بیٹھ کے میں قرضے مانگ سکتا ہوں کسی سے. جو ہمارے ملک کے پاورفل اصل و رسوخ والے لوگ ہیں، وہ پیپل، وہ مہربانی فرما کے اس پہ غور کریں اور ہماری آواز کو نہ دبائیں. ہم بھی آپ ہی کی طرح شہری ہیں، ہم بھی آپ ہی کے بچوں کی طرح کے بچے ہیں، اور ہماری آواز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور ہاں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی ووڈ سجیسٹ یو پیپل ٹو لرن سم تھنگ اباؤٹ کرٹیسزم. سیکھیں اس کو کس طرح کرنا ہے، اور ڈو ریڈ سم تھنگ اباؤٹ دیز تھنگس کہ یہ کیا کیا ہوتی ہیں اور کیا کیا نہیں ہوتی، تاکہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جناب کرٹیسزم کوئی بیڈی شے نہیں ہوتی، کرٹیسزم ایک نہایت اچھی چیز ہوتی ہے. تھینک یو سو ویری مچ فار لسننگ می. جڑے رہیے میرے ساتھ، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ولاگ میں. انتظار کیجیے گا میرا، میں آ رہا ہوں جلدی انشاءاللہ. اوکے، بائے بائے، اللہ حافظ.